नमस्कार। ज्ञानवर्धकी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिलता रहा है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि दुर्योधन किस तरह जुए के खेल में षड्यंत्र रचाकर हार आया था और सबको भरी सभा में दास दासी कहकर भी संबोधित किया था। उस समय क्रोधित होकर सिर्फ भीम ने उसके बातों का जवाब दिया था और बाकी सब तो नीचे गर्दन करके खड़े थे। दुर्योधन ने धर्म से यह भी कहा था कि धर्म, तुम हारे हो, यदि मैं भी हार जाता तो मुझे भी दास होना ही पड़ता। हम दोनों ने जुआ खेला है। दूसरों के धन पर आंख रखने वाले जुआरी की पत्नी के दूसरे जुआरी वस्त्र के शादी पकड़ खींचते हैं तो इसमें क्या दोष है? वेदों में लिखा है क्या? उस मंत्र का अर्थ तुम नहीं जानते? हम दोनों ने साथ साथ उसका अध्ययन किया था ना। हस्तिनापुर वालों की संपत्ति को जीतने की इच्छा के बिना ही क्या तुम पासे लेकर खेलने चले गए थे? हारे हुए से कर्ज न वसूल होने की स्थिति में उसकी पत्नी के कपड़े लत्ते खींचने की पद्धति बहुत पहले से चली आई है। इस कारण तुम और तुम्हारे हितैषी यह न समझे कि मेरे भाई दुशासन ने कोई महापाप किया है। इतना सुनने पर भी धर्म की गर्दन तक न हिली थी। दुर्योधन ही बोला, भीम, अर्जुन और माद्री के पुत्रों, जुए में सब कुछ हारने वाले से उसके माता पिता और भाई हम नहीं जानते यह कौन है। इसे जहां चाहे पकड़कर ले जाओ। ऐसा कहना है तो कह दो, हम तुम्हें स्वतंत्र कर जाएंगे। तुम लोग वीर हो ही, तुम्हारे लिए नए राज्य की स्थापना करना कोई कठिन बात नहीं। इस पर भीम क्या कहते? अर्जुन के मन में क्या चल रहा था? यदि चारों भाई धर्म से अलग होकर स्वतंत्र हो भी जाते तो मालूम नहीं दुर्योधन क्या युक्ति सोचता। इतने में अंधा राजा दासी का हाथ थामे धड़धड़ाता हुआ सभा में पहुंचा। आकर सीधे द्रौपदी के सामने खड़ा हो गया। पीछे गांधारी थी। जब पति जन्मांध हो तो क्यों चक्षु सुख भोगो, सोचकर आंखों पर पट्टी बांध ली थी। उस साध्वी ने खड़े खड़े द्रौपदी के पैर अकड़ गए थे। रजस वाला होने के कारण पहले ही 2-3 दिन से शरीर में दर्द था। हाथ से टटोलते हुए अंधे ने प्यार से कहा था, बेटी तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हारी आंखों से आंसू गिरे तो वंश का भला नहीं होगा। तुम जो चाहे वर मांगो, तुम जो मांगोगी वह देने का अधिकार मुझ में है। मेरा बेटा दुर्योधन राजा तो है, पर राज्य का परम अधिकार मेरे पास है। मांगो बेटी, तुम जो चाहो वो मांगो। द्रौपदी मन में सोचने लगी, यह कैसा आश्चर्य! इस परिवर्तन का क्या कारण होगा? द्रौपदी ने कहा, आर्य, माता को सबसे अधिक प्यारी वस्तु उसके बच्चे होते हैं। क्या मेरे बच्चे तो दांव पर नहीं लगाए गए हैं ना? धृतराष्ट्र, क्या आधी सभा ने ही यह कहा कि उन निष्पाप बच्चों पर दास पुत्र कहलाने का कलंक नहीं लगाना चाहिए? धृतराष्ट्र आगे कहता है कि बेटी, अपने पति द्वारा खोई संपत्ति और राज्य को क्यों नहीं मांग लेती? मांग लो। द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं नहीं मांगूंगी। धृतराष्ट्र ने कहा, क्यों क्यों नहीं मांगोगी? द्रौपदी ने कहा, महाराज, मैं एक राजा की पुत्री हूँ। विवाह कराकर मेरे पिता ने पूर्ण रूप से मुझे छोड़ नहीं दिया है। धृतराष्ट्र ने कहा, मेरी रानी बहू, मेरी बात सुनो। राज्य के लिए मेरे बेटे और पांडव लड़ाई करें, इसका अवसर मैं कभी नहीं देना चाहूंगा। धर्मराज ने द्यूत में जो कुछ खोया है वह सब मैंने अभी लौटा दिया। तुम छो अभी इंद्रप्रस्थ चले जाओ, एक क्षण भी विलंब न करो। पांचाल राजकुमारी, आज तुम्हारा बहुत अपमान हुआ है। अब तुम्हें जो वर दिया उसके प्रतिदान में मैं केवल इतना ही मांगता हूँ कि तुम शांत हो जाओ। यह सब भूल जाओ बेटी। तभी दुर्योधन ने ऊंचे स्वर में कहा, पिताजी। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, पिताजी भी नहीं, माताजी भी नहीं, चुपचाप मुंह बंद करके बैठे रहो।
फिर भी कर्ण और दुर्योधन एक के पीछे एक यह कहते हुए सभा से बाहर निकल गए कि स्त्री के कारण बचने की नौबत आ गई पांडवों की। द्रौपदी सोचने लगी, कृष्ण ने ठीक ही कहा था, जुए में जीत गए तो पित्त बढ़ जाता है और हार गए तो पागल हो जाता है। सारे भाई सिर नीचा कर नगर से बाहर निकल गए। रास्ते में रात को डेरे में कोई सोया भी नहीं, किसी को नींद नहीं आ रही थी। धर्म तो रात में उठकर कहने लगे, मैं अभी वापस जाता हूँ, फिर से खेलने को ललकार कर मैं उसे हराता हूँ, हस्तिनापुर को दांव पर रखवा कर उसे जीत लूंगा। अर्जुन भी पागलों की तरह करने लगे थे। धर्म फिर कहने लगे, राजसूय यज्ञ करने वाले हम लोगों का यह अपमान सहना होगा। यदि हम उसे जाकर फिर से न हराए तो हमारे पांडु पुत्र होने के गौरव की क्या गति बनेगी। अब मुझे समझ में आया, उसने हमें पासों में ही धोखा दिया। उन पासों में से ऐसे छेद किए कि वह ठीक से पड़ते ही नहीं थे। धर्मराज आगे कहने लगे, मैं कहूँगा वे पासे नहीं चाहिए, दूसरे मंगवाओ अथवा मेरे लाए पासों से खेलो, देखता हूँ वह कैसे जीतता है। धर्मराज की ऐसे पौरुष्य भरी बात को सुनकर अर्जुन भी मान गया। पता नहीं इस वक्त भीम कहाँ जाकर सो रहा था। इतने में धृतराष्ट्र द्वारा दोबारा जुआ खेलने का भेजा निमंत्रण लेकर दूत आ पहुंचा। सबके सब फिर चल पड़े, धर्म पीछे पीछे अर्जुन और रथ में भीम के साथ द्रौपदी। द्रौपदी सोचने लगती है, उस समय भीम की बुद्धि भी क्या भ्रष्ट हो गई थी। उसे इस बात का ज्ञान भी नहीं था कि जुए के बुलाने पर जाना ठीक है या नहीं। यह समझने के क्या उसमें बुद्धि नहीं थी। जैसे युद्ध में वीरता दिखाई जाती है, उसी प्रकार जुए में भी शौर्य नहीं दिखाया जाना चाहिए, यह भी नहीं पता था। क्या धर्मराज को इस बात का घमंड था कि मुझे भी खेलना आता है। यह सब होने के बाद वनवास के समय इसी बात को लेकर भीम ने धर्मराज को कितनी बार कड़वी बातें सुनाई थी। कृष्ण ने तो सीधा ही पूछा था, उसका उत्तर भी धर्मराज ने नहीं दिया था। द्रौपदी याद कर रही है कि वन जाने के बाद जब कृष्ण मिलने आए थे तब उन्होंने कहा था, जुए में हारने वाला संसार को संबोधित करता हुआ कहता है कि पासे से जुआ मत खेल, खेती कर, कृषि से प्राप्त धन को सबसे बड़ा मानकर प्रसन्न रह। अब इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। इसके अगले कहानी का भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।